हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता फ्रेंड्स, और आई कार्ड में भी लिंक रहता। फ्रेंड्स, बता दो, यह जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक का फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस बना हुआ है सभी इसमें जो है संकलन किया गया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। और खास कर बता दो फ्रेंड्स, यह जो है बिहार एसआई एंड यूपीएसआई, साथ ही ग्रुप डी एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से जरूर डाउनलोड करके अपना रिवीजन जारी रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्पेशल पिंक बूथ की जो है शुरुआत की है। तो ये जो है महिलाओं के टीकाकरण को लेकर संबंधित है। तो ये किस राज्य में जो इसकी शुरुआत की गई है, स्पेशल पिंक बूथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो आप इसे जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो ये जो है कह सकते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में इसकी जो है विकसित की जाएगी इसे। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है इलेक्ट्रिक कह सकते हैं व्हीकल सिटी को जो है विकसित किया जाएगा। गुजरात राज्य की जो मुख्यमंत्री फ्रेंड्स वो है विजय रूपानी, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है। प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया। तो ये जो है भारतीय मूल के हैं, तो किस व्यक्ति को जो है कह सकते हैं कि यह सम्मान दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यूसुफ अली, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये जो है किस देश ने इसको तैयार कर लिया फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रूस देश। रूस देश ने जो है कह सकते हैं कोरोना वैक्सीन जो बना लिया है ये जानवरों के लिए बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये जो है ऑस्कर अवार्ड फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है 2021 में, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आप देख सकते हैं, नोमैडलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के कह सकते हैं कि जो है दस्ते को जो है शामिल किया गया था गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। तो ये जो है विश्व वन दिवस का क्या थीम रहा मार्च में जो मनाए गए फ्रेंड 2021 को, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो थीम था यानी विषय जिसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रश्न,
हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं वो तो है महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस की जो है लेखक कौन है। काफ़ी ये जो है चर्चित रहा था फ्रेंड्स, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, समीर सोनी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो ये जो है बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है देश का पहला आप कह सकते हैं जो है किस राज्य में इसे बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन शायद जो है ये चेंज हुए हैं, तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो है जनवरी 2021 में भारत ने जो है किस देश के साथ मिलकर ऐसा किया है, यह समझौता जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए किया गया फ्रेंड्स। तो ये जो है भारत किस देश के साथ मिलकर किया है, तो ये आपसे पूछा गया। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उज्बेकिस्तान। तो आप जरूर याद रखेंगे उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न है जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये जो है राजस्थानी लेखक को जो है बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये किसे घोषित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मोहन कृष्ण बोहरा। तो आप याद रखेंगे बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाने वाला है, तो मोहन कृष्ण बोहरा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये किस राज्य में है धसान नदी, तो ये आपसे पूछा गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा कह सकते हैं कि जो है योजना चलाई गई है। तो कह सकते हैं कि जो है एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए तो किस योजना की शुरुआत की गई, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ग्राम उजाला योजना। तो आप जरूर याद रखेंगे एलईडी बल्ब से संबंधित है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये जो है किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सुगम्य भारत ऐप। ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो है किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंदौर। फ्रेंड बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश में इंदौर एक शहर है जो कि लगातार 3 वर्षों से जो है ये स्वच्छ शहरों में गिनती आ रहे हैं। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, IQAir संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है नई दिल्ली में जो है प्रदूषित जो है कह सकते हैं प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई है। तो इसे जो है किस स्थान पर रखा गया है, तो इसे रखा गया फ्रेंड्स ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, 10वें स्थान पर इसे रखा गया था। आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है 1 मार्च जो है फ्रेंड्स, मार्च है सॉरी, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऋषिकेश में। आप जरूर याद रखेंगे जो है योग दिवस कहाँ हुआ था, तो ऋषिकेश में। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न,
18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मेरी कॉम। यानी इसमें जो है मेरी कॉम को जो है नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस। तो चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये जो है भारत के किस राज्य में जो है वैनेडियम के भंडार की खोज की गई है? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है इसकी घोषणा, नई पर्यटन नीति? तो ये जो है की गई है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका जो है बी हो सही, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो ये जो है एयर टैक्सी सेवा का जो परिचालन जो है हाल ही में भारत के कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो है हरियाणा राज्य में किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है? तो ये जो है वैक्सीन मैत्री जो है इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, यही जो है इसका पहल है, उद्देश्य है। तो आप देख लेंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि वन चिकित्सा केंद्र जो है भारत के किस राज्य में वन चिकित्सा? तो ये जो किया गया फ्रेंड्स उत्तराखंड में किया गया है, जहाँ के पहले सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन अब वो चेंज हो गए। तो आप देख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फ्रांस। यानी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के जो है पर्यावरण 2021 को जो है पर्यावरण कह सकते हैं जो है वर्ष मनाने का घोषणा किया। तो 25 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो ये आशा जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं किस देश में आया था जिन्होंने कह सकते हैं भारी तबाही मचाई? तो ये आया था फिजी देश में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फिजी। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये जो है सोमा मंडल को कह सकते हैं जो है किस कंपनी के लिए चुना गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल, SAIL। तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये आपसे पूछा गया। डॉक्टर वी शांता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका संबंध फ्रेंड्स किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चिकित्सा। यानी इसका जो संबंध था वो चिकित्सा से था। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? तो ये जो है किसे मंजूरी दी थी? तो ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए तथा बी दोनों। यानी कह सकते हैं कि जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड यानी ये दोनों को जो है मंजूरी दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है फ्रेंड्स, जो भी कोविड-19 से प्रश्न बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा फ्रेंड्स आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? तो ये जो है चालक रहित लड़ाकू विमान काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये जो है किस देश ने इसकी बनाने की घोषणा की है? तो ये क्या फ्रेंड्स, जापान देश ने। आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स ये चीज़। चलिए नेक्स्ट तब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला यानी जो है देश बना?
तो ये जो है मृत्युदंड आप उस देश में नहीं दिया जाएगा। तो ये किस देश ने ऐसा फैसला ले लिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कजाकिस्तान। फ्रेंड्स कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, यही है इसका कारण। चलिए फिर नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन है फ्रेंड्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है देश भर की 50 लाख से अधिक आबादी वाला कह सकते हैं फ्रेंड, इसमें जो है स्थान प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का जो उद्घाटन हुआ है, यह हुआ है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। तो आप जरूर याद रखेंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है। दस्तलिक-2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया। तो ये जो है भारत ने जो है मिलकर किया है। दस्तलिक-2 जो है थल सेना अभ्यास जो हुआ है, तो ये भारत और कह सकते हैं कि जो है उज्बेकिस्तान जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा सही, उज्बेकिस्तान, दोनों मिल करके किए हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया। तो ये जो है किसे शामिल किया है, तो यही आपसे पूछा गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जो शामिल किया है ICGS वज्र। तो आप याद रखेंगे, वज्र जो है लगा हुआ, तो इसे आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। तो ये जो है हॉल ऑफ फेम में जो है 2021 में शामिल किया गया, तो किस भारतीय को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा द ग्रेट खली, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे पहले आप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी क्या ISSF वर्ल्ड कप, तो 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चिंकी यादव। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सही, मुंबई। तो आप याद रखेंगे मुंबई ने ही जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया। तो ये जो है सिंधु नेत्रा उपग्रह जो है कह सकते हैं कि जो है इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया किस राज्य से लॉन्च किया गया है सिंधु नेत्रा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सही, आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो है किस वर्ष तक ऐसा जो है कह सकते हैं लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सही, 2023 तक। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं, हाल ही में बने हैं, तो आपसे पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अभिमन्यु मिश्रा। तो आप याद रखेंगे जिनका उम्र जो है 12 वर्ष है और काफ़ी नाम कमा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो फेलिकॉन है फ्रेंड्स रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई। तो ये कौन बन गई है आपसे पूछा गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, विनेश फोगाट। यानी इन्होंने जो है कह सकते हैं 58 किलोग्राम जो है फ्रीस्टाइल कुश्ती में जो है विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं,
फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो फरवरी 2021 में किया गया है एरो इंडिया 2021 का आयोजन, तो ये कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बेंगलुरु। तो आप जरूर देख लें। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो ये जो है कोबरा में शामिल किया जाना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ये किसे जो है कह सकते हैं जो है टुकड़ी को जो है इसमें शामिल किया गया, तो यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 34वीं जो है टुकड़ी है इसे ही शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? तो ये जो है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की जो शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, यानी यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो है किस देश की है पर्वतारोही जो है त्सांग यिन हंग ने, ये जो है किस देश की पर्वतारोही है? तो आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हांगकांग, यानी हांगकांग की जो है ये जो है पर्वतारोही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में, आप देख सकते हैं किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? तो ये जो है किस राज्य की पुलिस ने ऐसा किया कि मिशन हौसला की जो है शुरुआत कर दी? तो ये जो है किस राज्य की कह सकते हैं कि जो है पुलिस ने ऐसा किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उत्तराखंड पुलिस। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है जैव विविधता पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है केरल के जो है फ्रेंड्स ट्यूबर मैन कहे जाने वाले, तो ये कौन है? इससे जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, साजी NM। तो आप इसे जरूर याद करें। चलिए फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये जो है कंसंट्रेटर जो है फ्रेंड्स विकसित किया है, तो ये किसने किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इसरो के द्वारा, यानी इसरो के द्वारा ही जो है इसे विकसित किया गया है श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है 2021-22 में जो है केंद्रीय बजट में जो है जो राजकोषीय घाटा हुआ है उसका जो लक्ष्य रखा गया है, तो क्या लक्ष्य है फ्रेंड्स? इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 6.8%। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो है इसका अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो ये जो है किसे समर्पित है आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2020-21? तो ये जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कोरोना वॉरियर्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद लगता है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एक कमेंट आप अच्छा से जरूर कर दें ताकि हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।